नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक प्रतीक चिन्ह जारी हुआ। उसमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद देता हुआ बहुत मनमोहक और दिव्य चित्र अंकित है। साथ ही में एक श्लोक अंकित है, रामो विग्रहवान धर्म। यह श्लोक अपने आप में बहुत सारपूर्ण और अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, श्री राम स्वयं धर्म के मूर्त रूप है। यह श्लोक श्री वाल्मीकि रामायण में अरण्यक कांड में जो 37वां सर्ग है उसका 13वां श्लोक है। यह श्लोक पूर्ण रूप से है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम मघवान वह। और यह श्लोक जो है उसकी भी बड़ी रोचक कथा है। यह श्लोक आप हम सभी ने पढ़ा है कि कैसे महर्षि विश्वामित्र को यज्ञ को खंडित करने के लिए सुबाहु और मारीची जैसे राक्षस आते हैं। भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा करते हुए सुबाहु का तो वध कर देते हैं, लेकिन मारीची को तीर तो छोड़ते हैं, लेकिन अब उनकी माया मारीची को दया करके छोड़ देते हैं। और वही मारीची रावण को, जब रावण जो है उनको सीता हरण का जो है वो योजना साझा करता और मृग बन के जाने के लिए कहता है, तो जो है वही मारीची धीरे से नम्रता पूर्वक समझाते हैं कि मैंने कई बार प्राण मेरे उनसे बचे हैं, श्री राम से, वह साक्षात प्रभु हैं। हे रावण, तुम ऐसा पाप मत करो। माता सीता को श्री राम से अलग करने का ठीक ऐसा ही है जैसे सूरज से उनकी किरणों को अलग करना। वे दयानिधि तो हैं, करुणामयी तो हैं, लेकिन शत्रुओं का अंत करना जानते हैं। वे तुम्हारा वध कर देंगे, लेकिन रावण नहीं मानता। यह अलग बात है। तो यह बड़ा रोचक किस्सा है। और ये जो है, ये श्लोक जो है उसी तारतम्य में आया है। साथ ही एक और चर्चा में साझा करना चाहता हूँ कि एक भ्रम है कि वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम को एक पुरुषार्थी राजन के रूप में दर्शाया है और गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान के रूप में उन्हें वर्णित किया है। तो यह भ्रम मैं आज दूर करता हूँ। वाल्मीकि महर्षि ने जो श्री रामायण लिखी है उसमें जो 117 चैप्टर 117वां युद्धकांड, और जब युद्धकांड की समाप्ति होती है, जब वो युद्ध में जीत जाते हैं, भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करते हैं, रावण और सारे राक्षसों का नाश कर देते हैं, तो और सीता माता को लेके आते हैं, बहुत हर्षोल्लास है, सभी उत्सव मना रहे हैं। उस समय देवता जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उस समय स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा, भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्तुति गाई है, एक स्तुति का गान किया है भगवान श्री राम के लिए, जो महर्षि वाल्मीकि ने 18 संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से लिपिबद्ध की है। और पहली बार, ये सबसे पुरानी भगवान श्री राम की स्तुति है और पहली स्तुति है, और पहली बार ब्रह्मा जी द्वारा यह रिवील किया गया, बताया गया है कि श्री राम और कोई नहीं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और माता सीता और कोई नहीं, माता लक्ष्मी के अवतार हैं। उस श्लोकों में एक श्लोक है कि भवान नारायणो देवः श्रीमांश चक्र युध प्रभु, और एक श्रृंगो वरास्तवम भूत भव्य सपत्निजित। मतलब हे श्री राम, आप स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, आप एक चक्रधारी प्रभु हैं, और आप एक शंखधारी जो है आदि वराह हैं, जो भूतकाल में जाके और भविष्य काल में जाके शत्रुओं का अंत करते हैं। माता सीता के लिए भी श्लोक है कि सीता लक्ष्मीर भवान विष्णुर्देवः कृष्ण प्रजापति ही वदार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीम तनु। माता सीता और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी का रूप हैं, और आप और कोई नहीं, भगवान विष्णु का रूप हैं, और मात्र रावण जैसे राक्षसों का वध करने के लिए आपने मनुष्य रूप धारण किया है। एक और बात, हम सब भारतवासी हैं। भारत में हमारी आत्मा श्री राम है, हमारे रोम रोम में श्री राम आदिकाल से रचे बसे हैं, हमारी रगों में खून के साथ रामायण दौड़ती है, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान भी हमारे लिए एक दिव्य किताब है, जो 26 जनवरी 1950 में भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से निरूपित की गई थी। उसमें 3rd चैप्टर है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार, और उसमें जो है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का रेखा चित्र अंकित है। विषय है कॉन्क्वेस्ट ऑफ लंका एंड रिकवरी ऑफ माँ सीता। और यह भी संयोग की बात है कि भारत के नागरिकों के मूल अधिकार पर भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। जय श्री राम।